हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीता शर्मा लेकर आई हूँ। क्या भगवान है? क्या भगवान का अस्तित्व है? क्या कोई भगवान है? इस बड़े ब्रह्मांड में भगवान कहाँ रहते हैं? क्या यह स्वर्ग में है, आकाश में, मंदिर में है, हमारे हृदय में, या कहीं और? भगवान के सही पते को न जानने पर हम उसे इधर उधर और हर जगह कल्पना करते रहते हैं। भगवान कहाँ है? अंतर अदृश्य जीव है जिन्हें माइक्रोस्कोप के भी नहीं देखा जा सकता है। भगवान उन सभी में रहते हैं। हालांकि सोफा, टेबल, कैमरा, ट्यूबल लाइट या रिकॉर्ड प्लेयर में कोई भगवान नहीं है, क्योंकि ये सभी मानव निर्मित रचनाएं हैं। भगवान किसी भी मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ों में नहीं रहता है, लेकिन वह जीवित प्राणियों अर्थात एक इंद्रिय जीवित प्राणियों, दो इंद्रिय प्राणियों, पक्षियों, पौधों, पेड़ों, जानवरों, मनुष्यों आदि में रहते होता है। जो हम बाहर देखते हैं वह शरीर है और उनके भीतर भगवान है। क्या भगवान का अस्तित्व है? हाँ है। जहाँ भी भगवान हाजिर है वहाँ विकास है और अनुभूति है। भगवान सभी जीवों में शक्ति के रूप में निवास करते हैं और इस शक्ति की उत्पन्न उपस्थिति में हर जीव आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक गीले कपड़े में अनाज भिगोते हैं तो वे बढ़ेंगे। क्या यह नहीं है? लेकिन अगर हम एक पत्थर को सालों तक गीले कपड़े में भिगो कर रखेंगे तो क्या वह बढ़ेगा? नहीं। जिन चीज़ों के भीतर भगवान नहीं है वे कभी विकसित नहीं हो सकता, न ही वे कभी कुछ महसूस कर सकते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है? यदि भगवान का अस्तित्व नहीं होता तो इस दुनिया में सुख या दुख का कोई अनुभव नहीं होता। यह केवल भगवान की उपस्थिति में ही हम इन भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम चींटी को छूने की कोशिश करते हैं तो वह डर से भाग जाएगी और वास्तव में उसे छूने से पहले ही वह चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वह हमारी उपस्थिति और भाव को महसूस कर सकती है। इसलिए चींटी के भीतर भगवान है। जबकि अगर हम एक टेबल उठाते हैं और उसे तोड़ देते हैं तो टेबल बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि वह जीवित नहीं है और वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकती है। इसलिए टेबल के भीतर कोई भगवान नहीं है। जहाँ भी हम विकास और भावनाओं को देखते हैं हम जान सकते हैं कि भीतर भगवान है। विकास और भावनाओं की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति का सबसे सरल और आसान प्रमाण है। निर्जीव वस्तुओं में कोई भगवान नहीं है और इसलिए वे विकसित नहीं होते हैं, न ही महसूस करते हैं। अब जब हम जानते हैं कि भगवान हर जीवित प्राणी के भीतर है तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? हमारा सारा जीवन हम बाहर भगवान की तलाश में रहते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को अंदर महसूस करने की आवश्यकता है। शारीरिक आँखों के माध्यम से हम बाहर की ओर अस्थायी और क्षणिक चीज़ों को देख सकते हैं। भगवान के पास कोई शरीर नहीं है। शरीर सिर्फ एक बाहरी आवरण है। वह आम का पेड़, गधा, इंसान या किसी अन्य जीव का हो सकता है और यह एक दिन सड़ सकता है या फट सकता है, जबकि भगवान अविनाशी शुद्ध तत्व रूप से विराजमान है जो सभी में समान भाव से रहते हैं। ये शाश्वत तत्व हमारी असली पहचान है। यह भीतर का तत्व स्वयं है, खुद ही शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा ही भगवान, सभी के भीतर निवास करने वाले इस साक्षात भगवान को दिव्य
के माध्यम से ही देखा जा सकता है। जो प्रत्यक्ष ज्ञानी की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त करते समय ही प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद हम भगवान को हर जीव मात्र में, अपने आप में, अन्य मनुष्यों, हमारे आसपास के पेड़ों या तक की जानवरों में भी देख सकते हैं। यानी जहाँ भगवान है वह भगवान का पता है। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कहानी में जो भी मिस्टेक हुआ और गलती हुई उसके लिए माफ़ करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आने वाली वीडियो में दोबारा ऐसी गलती ना हो। धन्यवाद दोस्तों।